पर D60 को एक्सप्लेन किया जाएगा ये यहाँ के प्लैनेट्स को उठा करके इस चार्ट में ले। जय महाकाल। आज की रीडिंग में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर उसी इंसान से आपको इतना मोह क्यों है, उसी इंसान से आपको इतना अटैचमेंट क्यों है। लुक्स वाइज एक अलग बात होता है गाइस, लुक्स वाइज तो होता ही है, लेकिन एक होता है फिजिकल अट्रैक्शन, एक होता है इमोशनल अट्रैक्शन, एक होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत सारी तरह की चीजें होती है। तो देखो दुनिया में लोगों की कमी तो है नहीं, आप भी जानते हो कि बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बट आपका दिल ही उसके लिए ही सिर्फ क्यों रोता है, क्यों उसी के पीछे भागता है, आखिर क्या रीजन है, और क्या ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट करेगा, आगे उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, आखिर क्या रीजन है कि आपका उस इंसान से मोह नहीं छूट रहा है। ये सारी चीजों को पकड़ते हुए आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। एंड लाइफ में अगर आप ज्यादा स्टक पड़े हुए हो, ज्यादा परेशान हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आके पता लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये टैरो कार्ड्स जो है ना बाबू, चाहे कोई सा भी टैरो कार्ड, ये सिर्फ करंट फीलिंग्स बताता है। मेरे अकॉर्डिंग ये 10-15 मिनट की कहानी है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं 15-20 दिन भी चल जाता है, बट आई डोंट बिलीव ऑन दिस, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ करंट फीलिंग्स से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी में आके पता लगा के मन शांत करके बैठ जाओ कि हाँ भाई इतने दिन तक का प्रॉब्लम है, ये रेमेडी ये करना है नहीं करना है, ठीक है। और जो स्पेल्स होते हैं ना, स्पेल्स लोग बताते हैं टैरो कार्ड रीडर्स, या फिर जो पंडित जी लोग जो होते हैं वो वशीकरण की बात करते हैं, ये पूजा करा लो वो पूजा करा लो, ये सब पे मत विश्वास करना। ब्रेसलेट पहनना और पेंडेंट पहनना, ये सब पे बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि देखो मैं जेन्युइन बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, बट मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ। तो मुझे ना पैसे की लालच नहीं है, मेरे को गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, इसलिए मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। और शायद मरने के बाद भोलेनाथ को चेहरा दिखाना है, इसलिए मैं सच बोल देती हूँ। और मेरे जो क्लाइंट है ना, जो मेरे पास कॉल करते हैं, समझ लो कि वो लोग ठगा करके ही मेरे पास आते हैं, इसलिए मेरे को ये बात बोलना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो सच बोलता है ना उसको लोग दबा देते हैं, पर मैं दबने वाली में की हूं नहीं बेसिकली, ठीक है। चलो तो हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, वास्तु देखती हूँ। तो आप भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पे भरोसा हो, मेरे कुछ वीडियोस देख लो। लाइव सेशन भी मैं करती हूँ और मैं रेगुलर वीडियोस भी बनाती हूँ। मेरा ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप मेरे बारे में और भी पर्सनली जानना हो तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन करके वहां बात कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो। एंड आप मेरे ग्रुप में इसलिए ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि एक तो आप इस रीजन से भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप अगर अकेले हो, अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते हो, आप बहुत परेशान हो, तो मेरे ग्रुप के लोग बहुत प्यारे हैं गाइज, आपकी दुख को आधा दूर कर देंगे वो, बस इतना ही समझो। तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, बट करवा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आना, ऐसा नहीं। चलिए लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। आपके जो पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है, देखो ज्यादा मेरे को ना ढकोसला ढन कमंडल करने नहीं आता है, ठीक है ना, ज्यादा मेरे को बकवास करने नहीं आता है जो दूसरे टैरो कार्ड रीडर करते हैं, बिल्कुल क्लियर कट साधारण भाषा में मेरे को समझाने आता है। और शायद सादगी आपको भी पसंद होगा ही होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो पर्सन है बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही सिक्रेटिव है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। वो इंसान कब क्या कर देता है या कर देती है, मेल फीमेल सबके लिए है, आपको समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है चाहे वो मेल हो, स्पेशली अगर वो फीमेल है तो कहीं ना कहीं फंसी हुई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसी चीजों में वो फंसी हुई है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो फैमिली मैटर हो या उसका काम हो। स्पेशली अगर वो फीमेल है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो फीमेल है ना कहीं वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, और वो ना निकलना चाहती है, उन सारी चीजों से निकलना चाहती है। आपके जो पर्सन है वो भी मतलब आप मेल फीमेल में दोनों के लिए, अब मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, अभी मैं फीमेल की बात कर रही थी कि वो कहीं फंसी हुई है वहां से निकलना चाहती है, और अब मेल फीमेल में दोनों के लिए बोल रही हूँ कि आपका जो भी पर्सन है वो अपने ना लाइफस्टाइल से तंग आ चुका है, अपने ना फैमिली से तंग आ चुका है, अपने काम से तंग आ चुका है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को छुट्टी लेके कहीं वेकेशन पे चले जाना चाहिए, कहीं घूमने बाहर चले जाना चाहिए। और हो सकता है वो इतना ज्यादा टॉक्सिक चीजें झेल रहा होगा ना कि उसका बैड इफेक्ट आपके ऊपर भी आ रहा होगा। मे बी वो आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा होगा, या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होगा, कम बातें हो रही होंगी, या नो कॉन्टेक्ट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अच्छा चल रहा है, मतलब कि देखो 10 मिनट भी बातें हो रही है, आधा घंटा भी बात हो रही है, बट हो रही है।
बिल्कुल हो रही है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा नहीं कि वो दिन दिन पर आपसे बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, एक होता है ना कि तालमेल बैठ जाता है कि हाँ भाई मैं इतने बजे कॉल करूंगा या करूंगी और इतने बजे बात होगी। मतलब कि जो चीजें बिगड़ी पड़ी थी, हो सकता है रिसेंटली ऐसा हुआ होगा कि चीजें बहुत दिनों से बिगड़ी पड़ी थी, वो चीजें अचानक से ठीक हुई हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि पहले तो ये इंसान का बहुत ही बैड बिहेवियर था, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान मैं बोल सकती हूँ इजिली कि ये इंसान थोड़ा कम ध्यान देता होगा या ध्यान ही नहीं देता होगा। तो अब रिसेंटली ऐसा हुआ है कुछ लोगों का, सारे लोगों का नहीं, ऑलमोस्ट 18% लोगों का मैं बोल सकती हूँ कि रिसेंटली कुछ ठीक हुआ है। ये पर्सन देखो सारी बातें तो आपको नहीं बता रहा है, जिनका ठीक हुआ है मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि सारी बातें तो नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग का तालमेल बैठ गया है। और जिनके पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट है, आप समझ लो कि ये चीजें नॉर्मल होते 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 मान के चलो 3 से 4 महीने लग जाएंगे, मतलब आपके पर्सन को थोड़ा ठीक होते होते। यहाँ पे देखो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस लेना भी बहुत जरूरी है आप लोगों को। मतलब आज की रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपको आप लोगों को ऑरिकल कार्ड्स यूज करके बताऊंगी, एंजल कार्ड्स वगैरह। तो यहाँ पे जिन लोगों का अच्छा नहीं चल रहा है बाबू, बस इतना ही समझ लो कि आपका पर्सन ना ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो ना वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। मतलब कि उनका कुछ कंफर्ट जोन है कि वो कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। उनका एक कंफर्ट जोन है कि वो मतलब डायरेक्टली आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनका एक और कंफर्ट जोन है कि जहां पे वो इंसान अकेले रूम में बैठ करके बात करना चाहेगा खुद से, और खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेगा। और अगर उसको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है तो जानबूझ के वो साइलेंट मोड पे जाकर के स्पेस लेने लगेगा। अगर उसको कोई बात बुरी लगे या कोई ऐसी बुरी लगे आपकी बात या भी किसी की भी बात, तो साइलेंट मोड पे चला जाएगा। ऐसा इंसान हो सकता है साइलेंट मोड पे जाने के बाद, क्योंकि साइलेंट मोड पे तो इंसान चला गया। और ये सबके लिए बोल रही हूँ, आपका पर्सन सबके साथ बोल रही हूँ, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है। साइलेंट मोड पे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो इंसान प्लान करेगा कि आपको छोड़ दूं, ऐसा भी प्लान नहीं करेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रही हूँ कि एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड जब आते हैं ना, तो आप समझ लो कि आपका पर्सन साइलेंट मोड पे जाने के बाद भी प्लानिंग प्लॉटिंग करता ही रहता है कि आपको कैसे टॉर्चर करना है या फिर आपसे कैसे बात करना है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं। मैं मीठा बात नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं शुगर कोडेड नहीं करती हूँ। और आजकल तो हर यूट्यूबर ही बोलता है मैं शुगर कोडेड नहीं करती हूँ। खैर कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, मतलब कि साइलेंट मोड पे जाने के बाद, नो कांटेक्ट में जाने के बाद या फिर लेस कांटेक्ट में जाने के बाद भी प्लानिंग प्लॉटिंग करता है कि वो आपसे कैसे कल के दिन में, मतलब आने वाले दिन में वो कैसे बात करेगा। अगर किसी तरीके की कोई फाइट हुई है तो उसको कैसे हैंडल करेगा, आपको कैसे दबाना है, आपको कैसे हैंडल करना है, अपने कंट्रोल में कैसे लाना है, इस तरह की बातें सोच सकते हैं। या फिर अगर आपसे बात नहीं हो रही, किसी तरह का ईगो क्लैशेस है, तो यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग ही होता है कि बाबू आप समझ लो कि आपका पर्सन जो है सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नजर रखे हुए है। मतलब कि बात नहीं करेंगे लेकिन देखेंगे सब कुछ। कहीं पे हो सकता है रिसेंटली उन्होंने आपकी फोटो देखी हो, या फिर आमने सामने आप लोग दोनों एक दूसरे को देखे हो। आप जहां बैठे हो सकता है वो जो चीज है आप लोग सोफा पे बैठे हो, या फिर कोई बेडशीट मेरे को ग्रीन या ब्लू या पिंक येलो टाइप की दिख रही है मेरे को, जो कलर मैंने बताया। या फिर दीवार का जो कलर होगा वो ग्रीन हो सकता है, या फिर स्काई ब्लू हो सकता है, पिंकिश टाइप का हो सकता है, क्रीम कलर हो सकता है, ऑफ वाइट हो सकता है। ठीक है, मेरे को कॉटन्स या फिर बेडशीट जो है मेरे को ब्लू ग्रे टाइप का दिख रहा है, मेरे को ग्रे ब्लू ग्रीन ब्लैक टाइप का मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि रिसेंटली किसी के घर में बहुत ज्यादा खाना बना हो, मतलब कि फूड आइटम बहुत ज्यादा बना हो, कोई पार्टी हुई हो रिसेंटली आपकी लाइफ में, कोई पार्टी या फिर किसी तरह का बर्थडे एनिवर्सरी रिसेंटली बीती हो आपका या आपके पर्सन का, या कहीं रिसेंटली आप पार्टी में गए हो, या फिर कुछ लोग घूमने जा सकते हैं। आपका पर्सन तो इरिटेट होता है तो भाग जाता है, वो यहाँ पे ही दिख रहा है, वो भाग जाता होगा। आपका पर्सन अगर इरिटेट होगा तो घूमने निकल जाएगा, घर छोड़ के निकल जाएगा, कहीं चला जाएगा। या फिर आपके पर्सन के ऊपर ना एक और चीज मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर ना ब्लैक मैजिक भी हुआ होगा किसी किसी के पर्सन के ऊपर। अगर आपका पर्सन घर छोड़ के भाग गया है, ठीक है, या घर से दूर घूमने चला गया, या फिर आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में चला गया, अचानक से बातचीत बंद हो गई अचानक से, ठीक है, तो समझ लो आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है।
यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बाइक लवर होंगे, आपके पर्सन बाइक लवर हो सकते हैं, या आपके पास स्कूटी होगा। आपके आजकल तो देखो बाइक हर किसी के पास होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स का मैं देख रही हूँ, फीमेल्स में भी बाइक चलाने के शौकीन हो गए, आपका मन करता होगा बाइक चलाने का, लॉन्ग ड्राइव पे बाइक से जाने का मन करता होगा बहुत सारे लोगों का, आदमी लोगों का। आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत सुंदर है, आपका पर्सन बहुत सुंदर हो सकता है अगर वो आदमी है तो। ऐसा हो सकता है उसकी हाइट अच्छी हो, अच्छी फिजिक हो, मतलब पर्सनालिटी अच्छी हो। किसी किसी का पर्सन हद से ज्यादा सुंदर दिख रहा है मेरे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। एंड किसी किसी का पर्सन स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल भी है, इवन आप भी हो सकते हो। आपका पर्सन एक चीज तो है कि अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। इवन आप लोग भी हो सकते हो कि आप लोग ध्यान देना चाहते हो पर आप लोग का मन नहीं लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो है किसी किसी का पर्सन, या आप खुद पार्टनरशिप बिजनेस करते होगे, अपनी फैमिली बिजनेस चलाते होगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आपका बच्चा वही काम करे, या फिर आप अपने बच्चे के पीछे लगे हुए हो कि उसका करियर अच्छा हो, उसकी लाइफ अच्छी हो। बहुत सारे लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि मतलब तालमेल बना करके आप लोग चलना चाहते हो। लेकिन हो सकता है गाइज कि ये जो टॉपिक था कि आपका इसी इंसान के साथ इतना मोह माया क्यों है। जजमेंट का कार्ड आया, देख सकते हो आप यहाँ पे। जजमेंट का कार्ड आने का मीनिंग होता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिसेंटली या फिर हो सकता है पिछले कई सालों से आपको जज किया जाता होगा, मतलब कि आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता होगा, चाहे आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर दो, मतलब कुछ भी कर दो आपको अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का हो सकता है, या फिर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिनके घर में घर का इन्वायरमेंट बहुत खराब होगा, या फिर रिसेंटली ऐसा हुआ होगा कुछ बीते सालों में कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा, और आपको मतलब देखो बाबू ये कहीं से भी गलत नहीं है, मैं इस चीज को गलत नहीं मानती हूँ कि फिजिकल नीड जो होती है वो गलत है। क्यों गलत है, मैं मतलब इसको मैं गलत बोलूं क्यों? आप जरा मेरे को जस्ट इतना बताओ, चाहे आप औरत हो या आदमी हो, ठीक है, साले कोई टैरो कार्ड रीडर्स इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं, बट मैं कर देती हूँ क्योंकि भाई ये जेन्युइन है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। हर इंसान को फिजिकल नीड होती है, किसी को सेक्स करने की नीड होती है, किसी को हग करने की नीड होती है कि भाई मेरे को कोई गले से लगाए, मेरे को कोई अच्छे से बात करे। और फिजिकल नीड का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है, इमोशनल सपोर्ट भी होता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? इमोशनल सपोर्ट, इमोशनली वो आपसे जुड़े इंसान, आपकी बातें सुने। अरे पता है क्या है, मतलब कि ना देखो बातें सुनने वाला भी होना चाहिए कोई। अभी देखो आज के जमाने में मैं बता रही हूँ, आज के जमाने में जब आप आउट ऑफ कंट्री जाओगे, इंडिया से अलग जाओगे, ठीक है, स्पेशली जापान साइड में, तो वहां पे पता है अपनी बातें बताने के लिए ना रेंट पे लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। आप वहां पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे रेंट पे ले सकते हो, और जो चाहे वो कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसके साथ सेक्स कर सकते हो, उसको घुमा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा आपको, और वो बहुत नेचुरल है, वहां पे बहुत नॉर्मल है। तो उससे तो फार मोर बेटर है अपना इंडिया कि कम से कम कोई तो आपको मिल रहा है जो आपकी बातें सुन सकता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से खराब हुआ फिर? देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वहां खराब जरूर बोलती हूँ कि आपका हंसता खेलता बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन उसके बावजूद आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, वहां मैं गलत बोलूंगी, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। लेकिन अगर आप बहुत अकेले हो, और सिर्फ अकेले देखो, बहुत सारी ऐसी औरतें होती है, स्पेशली मैं औरतों की बात कर रही हूँ, जिनका पति बिल्कुल अच्छा होता है, बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिजिकल सपोर्ट नहीं होता है। और एक और बात बता रही हूँ, जो औरत सेक्स नहीं करती, मतलब मान के चलो शादी के बाद हो गया फिजिकल रिलेशनशिप, और कुछ सालों के बाद फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ, तो उन औरतों का यूट्रस में प्रॉब्लम होने लगता है, न्यू यूट्रस नीचे जाने लगेगा, अलग तरह का हार्मोन्स होने लगेगा, उसको फिजिकल प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारे औरतों को ऐसा होता है। और आदमी लोगों का तो देखो आपको पता ही, आदमी बेचारे कहाँ जाएंगे फिर? मैं फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। और इमोशनल सपोर्ट तो देखो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, मतलब कि बहुत बड़ा, तो ऐसी चीजें देखो आपको नहीं मिली है, बिल्कुल भी नहीं मिली है। और हो सकता है रिसेंटली हुआ होगा, कुछ सालों में ऐसा हुआ होगा, और हो सकता है कुछ आपके घर में कोई हादसा हुआ, किसी की डेथ हुई हो, या फिर किसी का हेल्थ बिगड़ा हो, उसके बाद ऐसा हो रहा हो। आप कुछ बीते हुए सालों में जाओ, 4-5 साल बीते हुए, 10 साल बीते हुए सालों में जाओ, और फिर आप देखो, या फिर किसी की बर्थ हुई है, किसी की डेथ हुई है, या फिर किसी की हेल्थ बिगड़ी है, उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू हुआ होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो घर में अगर फिजिकल सपोर्ट मिले, इमोशनल सपोर्ट मिले, तो कोई भी आदमी
कोई भी आदमी बाहर क्यों जाएगा। और मैं जहां तक जानती हूँ कि अगर किसी की वाइफ अपने पति को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती हो, वही आदमी बाहर जाता है। और किसी किसी का पति देखो कैरेक्टर लूज होता है, जिसको कैरेक्टर लूज ही बोल सकते हैं, कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो बाहर जाए। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे वीडियो बनाने का मेरा ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि आया मैंने 10 मिनट बोला चली गई, जैसे दूसरे टैरो कार्ड रीडर आजकल दुकान खोल के बैठे हुए हैं। वैसा कहानी मेरे पास नहीं है, जो सच है वो सच है। तो आपका नहीं मिला होगा यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट या फिजिकल सपोर्ट नहीं मिला होगा, और तब ये इंसान आपकी जिंदगी में आया होगा। और ये इंसान जिंदगी में भाई क्यों आया, अब आप लोगों को लगता होगा कि भाई क्यों आया। देख रहे हो यहाँ पे जजमेंट का भी जो कार्ड आया है वो भी ऐसा आया है कि आत्मा और परमात्मा वाला कनेक्शन दिख रहा है। मतलब आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में भी किस तरह का रिलेशनशिप था जरा मैं देखना चाहती हूँ। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में भी किस तरह का रिलेशनशिप था, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में भी किस तरह का रिलेशनशिप था जरा मैं देखना चाहती हूँ। आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इस वजह से आप इस इंसान से कनेक्शन फील करते हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में भी किस तरह का रिलेशनशिप था, आज गाइडेंस तो लेना ही पड़ेगा मेरे को जहां तक लग रहा है। ओके आज मैं एस्ट्रोलॉजी से भी बताऊंगी। कल रात में देखो क्या हुआ था ना कि वाईफाई का कनेक्शन नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं लाइव सेशन नहीं कर पाई थी। ओके ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाली हूँ, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रात में लाइव रीडिंग होती है, आपको पता ही होगा, लाइव रीडिंग में करती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप वहां पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, कुछ लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो भी पर्सन थे ना, वो इंसान जो भी था, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आप लोगों का ना रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। मतलब पिछले जन्म में हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप चल ही नहीं पाया होगा, आप दोनों की फाइट हो गई होगी, या फिर कोई एक रीजन हो सकता है जिसमें कि आप लोग का रिलेशनशिप नहीं चल पाया होगा। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान लाइफ में आगे बढ़ गया होगा, लेकिन कोई एक नहीं बढ़ पाया होगा। और यही रीजन है कि उस इंसान को अगेन आपकी जिंदगी में लाया गया है, कि आप जिस टाइम बहुत बिखर जाओगे, बहुत टूट जाओगे, आपकी लाइफ में कोई नहीं रहेगा, तो वो इंसान आपकी जिंदगी में आएगा। ठीक है, ये जान लो आप। और एक ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म में हो सकता है आपका किसी बॉस के साथ या अपने गुरु के साथ ही अफेयर हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है। किसी किसी का तो मतलब फैमिली का रिलेशन दिख रहा है, मतलब कि जरूरी देखो, जरूरी नहीं होता है कि पिछले जन्म में आपका आपके आपके मतलब किसी इंसान के साथ आपका अफेयर होगा तभी इस इंसान के साथ आपका अफेयर होगा इस जन्म में, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फैमिली भी दिख रही है, हो सकता है आपका कोई परिवार का सदस्य हो, आपका बच्चा हो, आपका पति हो, आपका भाई बहन हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे लोग भी यहाँ पे शामिल हैं कि इस जन्म में वो इंसान आपका आपका मतलब कि बॉयफ्रेंड बन के आया है। देखो यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है कि जिस इंसान को पिछले जन्म में आपने सहारा दिया है या फिर आपने उसको छोड़ दिया है, वो इंसान इस जन्म में आएगा ही आएगा, कंप्लीट करेगा ही करेगा, रहेगा ही रहेगा आपकी जिंदगी में। और किसी किसी का देखो, अगर आपने यहाँ पे ना मतलब हो सकता है पिछले जन्म में आपने अगर उस इंसान को बहुत तकलीफ दिया है, तो इस जन्म में वो इंसान आपको तकलीफ देगा, या फिर वो इंसान आपको इग्नोर करेगा, या फिर मान के चलो आपने किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके उसकी जिंदगी बर्बाद की है, तो हो सकता है आपके बारे में आपके घर वालों को पता लग जाए, आपके अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप आपका टूट जाए, या फिर स्टॉप हो जाए, या फिर गैपिंग आ जाए। ऐसा हो सकता है कि अगर आप पिछले जन्म में किसी और की लाइफ में इंटरफेयर की हो, या फिर किसी और की लाइफ में जा करके आप उसको परेशान किए हो, तो हो सकता है इस जन्म में आपके साथ ऐसा हुआ होगा। या किसी किसी की बाबू हो सकता है डेथ भी हो गई है, आप अपने रिलेशनशिप को, मैंने बोला ना कि पूरा नहीं कर पाए हो, छोड़ दिए हो, और तो यहाँ पे डेथ भी आ रहा है, मतलब कि बॉटम ऑफ द डेक में डेथ आया हुआ था। तो ये भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनका मतलब कि डेथ हुआ होगा, ये भी हो सकता है। इस वजह से ये इंसान इस जन्म में
मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए, मतलब कि जब आप बहुत परेशान होगे, बहुत परेशान होगे लिटरली, अगर आपको किसी की मदद की जरूरत होगी उस टाइम ये इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, और जो आपको चाहिए होगी, जितनी खुशी आपको चाहिए होगी या फिर जितना अटेंशन चाहिए होगा आपको, वो इंसान आपको 100 में 100% देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एंजल ऑरिकल कार्ड्स को यूज करने जा रही हूँ। ठीक है, एंजल ऑरिकल कार्ड्स में ये पता चलता है कि अगर आप टैरो कार्ड पे बहुत भरोसा करते हो या फिर यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, तो यहाँ पे या फिर ऊपर वाले पे, भगवान पे भरोसा करते हो, तो एंजल ऑरिकल कार्ड्स में ये देखेंगे अपन कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाहता है। अगर किसी तरह का करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या फैमिली में, अगर आप बहुत डिस्टर्ब हो तो आपको क्या वो संदेश देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, रिकवरी आया हुआ है, रिकवरी। ठीक है ना, रिकवरी का कार्ड है ये, एंजल ओरिकल कार्ड्स से आया हुआ है रिकवरी। ठीक है ना, मैं सारे कार्ड्स को एक एक करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये है सरेंडर कार्ड, द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स। ठीक है, आपको यूनिवर्स किस बात के लिए सरेंडर करने के लिए बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड लगता है मेरे को, चलिए भी देख लेते हैं। सारे कार्ड्स यूज करना ना पॉसिबल नहीं होता, मतलब बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं। ओके, बट आज मैं सोची हूँ कि कम से कम एटलीस्ट 2-3 कार्ड्स यूज करूँ, मतलब ऑरिकल कार्ड्स में। ओके, ओके, सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं या फिर फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप रिलेशनशिप की वजह से। आपको आपके मन में ये भी आता होगा कि यार ये सब सिचुएशन आखिर कब ठीक होगा, कब ये सब से मैं बाहर निकलूंगी। आप लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा। ठीक है, कब आखिर ये सारी चीजें कब होंगी, ये सब चीजें कब ठीक होंगी, या फिर मेरे को रहना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, काश मैं इस इंसान को भूल जाती, या फिर काश ये चीजें ठीक हो जाती। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। चलिए अब मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं। मोनोलॉजी कार्ड, दो कार्ड आया, मोनोलॉजी कार्ड का 2 कार्ड आ जाता है। मोनोलॉजी कार्ड, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, बिलीव इन द पॉसिबल। देखो ये जितने ऑरिकल कार्ड्स आए हैं ना, सारे ऑरिकल कार्ड्स आने का सिर्फ एक ही मीनिंग, एक ही तरफ इशारा दिया जा रहा है। ये जितने कार्ड आप देखो ना, ये सारे कार्ड मैं सामने रख रही हूँ आपके, और आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, कि ये आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं। रिकवरी मतलब कि आप लोगों में से अगर किसी की हेल्थ खराब है, या बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हो, या ऐसे रिलेशनशिप से जूझ रहे हो जहाँ पे आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, वहां पे हो सकता है आपकी रिकवरी धीरे धीरे हो, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है, या फिर 2-3 महीने से अगर बिगड़ी हुई तो अचानक से कुछ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपने किसी से कंसल्ट किया होगा या करने का सोच भी रहे हो, इस वजह से आपको ये चीज समझ में आएगा कि इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड मतलब कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, देखो देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप बहुत आप इधर उधर भाग रहे हो, इधर उधर लोगों से बात कर रहे हो। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे बर्बाद किए हो टैरो कार्ड के ऊपर। आप पैसे मत बर्बाद करो, आपको किसी भी हाल में, देखो हो सकता है आप लोगों के बर्थ चार्ट में, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए मेरे को पता है यहाँ जो कार्ड आया जिसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, हो सकता है आपकी बर्थ चार्ट में केतु चंद्रमा का कोई पोजीशन हो, या राहु चंद्रमा का कोई पोजीशन हो, या चंद्रमा का कुछ चल रहा हो, या केतु का कुछ चल रहा हो, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो और आपके रिलेशनशिप पे भी इसके बैड इफेक्ट पड़ रहा है, या आपके करियर पे। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अब आपको ये समझना है कि उसकी जड़ क्या है। आप जड़ में जाओ और वो काम करो, वो चीज करो जो कि आपको बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मान के चलो आप एक फैमिली में हो, आप बहुत परेशान हो अपने पति से या पत्नी से, तो एक ही चीज हो सकता है कि या तो आप उस इंसान से सेपरेट हो जाओ, या डिवोर्स का सोचो, या हो सकता है यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग सेपरेट एंड डिवोर्सी हैं, या तो आप हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हो, या फिर विडोज भी हो सकते हो आप लोग। तो या तो देखो झगड़ा ही मत करो, या फिर अगर नहीं झगड़ा करने के बावजूद अगर पति या पत्नी ऐसा कुछ कर रहा है तो सेपरेट हो जाओ। और अगर मान के चलो आप पूरा 100% दे रहे हो अपने रिलेशनशिप के ऊपर, और रिलेशनशिप भी वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़े दिन के लिए
अगर स्पेस ले लो तो ज्यादा बेटर है। या फिर ऐसा हो सकता है अगर उसके घर में प्रॉब्लम हुई है, आपके घर में प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ महीनों का स्पेस लेना ही बेटर है। इस चीज को समझ रहे हो? तो यहाँ पे यही रिक्वायरमेंट बोला जा रहा है कि अपने आप को ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ढालो। मान के चलो अगर आपके पर्सन आपको समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब आप बेचैन हो के अगर उसको कॉल करोगे या मैसेज करोगे या अलग अलग नंबर से करोगे, तो फिर वो कोई फायदा तो है नहीं। जिसको बात करना होगा करेगा, जिसको नहीं बात करना होगा नहीं करेगा। समझो इस चीज को, या मेल फीमेल मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। अगर आपने ऑब्सेशन बहुत ज्यादा दिखाया तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा अगले के ऊपर। और वैसे भी एक और बात बता रही हूँ, अगर कोई आगे से आपको इग्नोर करता है तो समझ लो कि अगले को अगर सबक सिखाना है आपको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है उस इंसान को, अगर आप बहुत कॉल करते हो तो। और अगर आप सबक सिखाना चाहते हो, फोन ही करना छोड़ दो, मैसेज ही करना छोड़ दो। अगले को जब रियलाइज होगा ना कि आप भाग रहे हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तब वो इंसान आपको कॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ लो आप इस चीज को। मैं देखो एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। जब मैं 9 साल की उम्र की थी ना, तब से मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, तब से मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है बाबू। और हर रोज मैं 20 लोगों से डील करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। तो समझ लो कि आप एक तजुर्बेदार इंसान की राय ले रहे हो। यहाँ पे सिर्फ टैरो रीडिंग करके बकवास करके चले जाना, ये मेरा काम नहीं है। आपने बहुत सारे टैरो रीडिंग देखे होंगे, पर आप मेरे टैरो रीडिंग भी देख रहे हो, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है ऐसी चीजें भी आपकी लाइफ में हो। यहाँ पे ना एक और चीज है, न्यू मून नेक्स्ट मंथ का, न्यू मून या फुल मून नेक्स्ट मंथ का। हो सकता है उस टाइम के आसपास आपको अचानक से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले आपके पर्सन के बारे में, या कुछ तो हो, अच्छा हो, अच्छी चीजें हो सकती है अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा तो। और फुल मून न्यू मून के टाइम में देखो आपको ना थोड़ा सा आराम से रहना चाहिए, क्योंकि सबका दिमाग खराब हो जाता है फुल मून न्यू मून, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके माइंड से अटैच होता है। इसलिए आप लोगों को बहुत ही पेशेंस के साथ रहना होता है। अभी यहाँ पे तीनों के तीनों जो भी ऑरिकल कार्ड्स है, जैसे कि एंजल्स ऑरिकल कार्ड्स, रेंडर ऑरिकल कार्ड्स, मून ऑरिकल कार्ड्स, मोनोलॉजी वाला, तीनों यही बोल रहा है कि आपका ऐसा समय चल रहा है कि जहां पे आपको डाउन टू अर्थ होना होगा। जहां पे आप उतावले हो जाओगे तो आपका काम नहीं चलेगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, चाहे वो करियर के मैटर में हो या किसी भी मैटर में। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आज की ये रीडिंग बनाने का मीनिंग ही मेरा ये था कि आप लोगों को मैं एक अलग से गाइडेंस देना चाहती थी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। ये थोड़ा सा वो बातें मैं करने वाली हूँ जो कि मे बी वो इंसान आपसे बोलता ना हो या फिर बहुत कम बोलता हो, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे होंगे तो बहुत कम बोलते होंगे। उनके मन के दिमाग के अंदर की बात मैं बताने जा रही हूँ। लिटरली नो कांटेक्ट हो या कांटेक्ट हो, कोई सा भी कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मोर कांटेक्ट, सारे कांटेक्ट सिचुएशन की बात है। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई है रिसेंटली आपके पर्सन से, ठीक है, या फिर कुछ वो ऐसा जरूर कर रहे हैं आपके साथ कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो इंसान अपनी इस गलती का माफी मांगना चाहते हैं आपसे। पर अगला हो सकता है इगोस्टिक होगा, उसके मुंह से बातें नहीं निकल सकती। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंसान जो भी है वो बोल नहीं पा रहा है आपसे, माफी नहीं मांग रहा है, या फिर हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन आता हो कि वो इंसान सोचता हो माफी मांगने का, या फिर सोचता हो आगे कदम बढ़ाऊं, पर ये भी सोच लेता हो कि यार ये कैसे मैं बोलूं, या फिर मैं मेल फीमेल सबके लिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि उसको लगता हो कि मैंने ही ऐसा किया है तो मैं ही ये करूं, मैं ही ब्लॉक किया, मैं ही अनब्लॉक करूं, या फिर इवन हो सकता है ये सब आपके दिमाग में भी आता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों में से अगर इस तरीके का कंडीशन आपके मन में या अगले के मन में हो तो दिस इज वेरी बैड। ऐसे मत करो आप लोग। इट्स नॉट गुड फॉर, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप ये निब्बा निब्बी वाला रिलेशनशिप नहीं है। निब्बा निब्बी वाला रिलेशनशिप होता है ना तो क्या होता है कि हाय मेरा सोना बाबू, मैं तो तेरे पीछे रहूंगा, हाँ ठीक है, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। जैसे 22-23 साल 25 साल हो जाता है उसका सारा निब्बा निब्बी खत्म हो जाता है। फिर सब करियर पे ध्यान देने लगते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। और पहले का एक जमाना था, मैं पहले की बात कर रही हूँ, मतलब 5 साल 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। लड़की के चक्कर में आदमी लोग अपने माँ बाप तक को छोड़ देते थे, पर अब वो जमाना नहीं रह गया है, जान लो। अब लड़की जाए भाड़ में, माँ बाप तो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा, या मेरा परिवार तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे होता है अब, ये जान लो आप। लड़की भी रहे परिवार भी रहे, लेकिन अगर लड़की ने डिमांड कर दिया आगे से कि नहीं तुम अपना परिवार छोड़ के आओ, मेरे से शादी कर लो, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी नहीं है या नॉर्मल अफेयर में भी नहीं है, ये जान लो।
आजकल कहानी बदल चुका है, अब बदल चुका है, मतलब इन 2-3 सालों में मैंने देखा है, रियलाइज किया है। तो यहाँ पे वो सब छोड़ो आप, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन से कोई गलती हुई है या उनके मन में ऐसी कोई बात है या वो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा काम जरूर किए हैं जिसके बारे में वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई मिसबिहेव किया है या फिर ऐसा कुछ बिहेवियर उनका चेंजेस हुआ है, हो सकता है रिसेंटली उनके बिहेवियर में कुछ चेंज हो गया है जिसकी माफी वो आपसे मांगना चाहते होंगे। ठीक है, वो आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि वो ना आपका प्रोटेक्शन करने के लिए भी आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, मतलब उनके मन में ऐसा कुछ नेगेटिव भावनाएं नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बात नहीं करता हूँ तो ये कहाँ बात करती है, या करता करती मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल दोनों, ये कहीं और तो नहीं फंस गया या कहीं और तो नहीं बात कर लिया, किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल गया। हो सकता है आपके पर्सन आपके ऊपर ये भी बोलते हो कि कैसे कपड़े पहन के निकल रहे हो, पूरा पूरा अगर फीमेल हो तो कोई भी ब्रेस्ट का एरिया नहीं दिखना चाहिए, कॉलर बोन नहीं दिखाई देना चाहिए, या फिर मतलब आपके कपड़े के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता होगा, आपके काम के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता होगा, या फिर अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो तो उस इंसान को इस बात से भी फर्क पड़ता होगा। उस इंसान को देखो, उस इंसान को ना आपका फेवरेट बनना है, मतलब या फिर आपके साथ भी ये चीज हो सकता है, आपको फेवरेट बनना है, उसको लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही पीछे पड़े, मेरे से ही बात करे, मेरे ही आगे पीछे घूमे, भले मैं भाव दो या ना दो। इसको बोलते चुतियागिरी, चमन चुतिया। आपका पर्सन चमन चुतिया हो सकता है अगर वो ऐसा सोचता है तो, या फिर आप ऐसा सोचते हो तो आप गाली सुन रहे हो फिर मेरे से, समझ लो। देखो ऐसा आपको लग रहा होगा कि नहीं ये पर्सन मेरा बात नहीं कर रहा है ठीक से, लेकिन जब आप उससे मिलोगे ना, जब आमने सामने मिलोगे आप लोग, चाहे जितना भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, जब आप उनसे बात करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कमी थी। बिना मिले बिना बात किए आप लोग का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता है। आपके पर्सन बहुत दूसरे टाइप के हैं, आप मिलने के बाद ये इंसान आपके कदमों में आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है, ऐसी बात आपके सुनने वाला नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, वो अपने बारे में सोचने वाले हो सकते हैं, हो सकता है कि वो आपका ऐसे कोई डिमांड हो, कुछ कमिटमेंट चाहिए हो जो कि वो इंसान को बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करना पड़े तो इंसान नहीं करेगा, या फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ, या फिर ये इंसान बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, वर्कहॉलिक होगा लेकिन प्रैक्टिकल होगा। ये इंसान एक अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या फिर आपका बॉस हो सकता है, अपने लाइफ में वेल सेटल्ड हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं जो बहुत सुंदर हैं, हो सकता है अभी रिसेंटली आप ग्रीन कलर या पर्पल कलर या ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हो रीडिंग देखते टाइम, या फिर किसी तरह का कोई पेस्टल कलर्स का कपड़ा पहने हुए हो लाइट कलर टाइप में। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। आप लोगों का नंबर्स में देखो तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 17, नंबर 5, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 14, 17, 23, 28, 22, 21, 30, 29 एंड 20। नंबर 4 भी आ रहा है, तो ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। एंड मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज्यादा आ जाई है। ठीक है, शनि का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड आपका चल रहा होगा या शनि से रिलेटेड कुछ होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे लियो आया है, लिब्रा भी आया है, कैंसर आया है, पाइसिस आया है, सेजिटेरियस आया हुआ है, एंड लिब्रा तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और राशि आई है, कुछ 8 नंबर दिख रहा है मेरे को, 8 से रिलेटेड भी राशि आई हुई है। एंड फायर एनर्जी तो है ही है, लेकिन आपके पर्सन अभी बहुत शांत रहना चाहते हैं, तो अर्थ एनर्जी भी आई हुई है, मतलब वो आपसे फाइट नहीं करना चाहते, किसी तरह का फाइट नहीं करना चाहते हैं वो इंसान, वो शांत रहना चाहते हैं या स्पेस ले रहे हैं, या वो झगड़ा करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि वो आपकी आवाज सुनने के लिए, भले ही वो आपको ब्लॉक किया हुआ, आपकी आवाज सुनने के लिए कोई अदर नंबर से कॉल करे, ये भी हो सकता है, या आपने किया हो उनको। वो इंसान जिस तरीके का बिहेवियर आप करोगे आने वाले समय में, वो इंसान आपको उसी तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो अच्छा ही बिहेव करेगा आने वाले समय में, क्योंकि वो स्पेस ले रहा है या फिर लेस कांटेक्ट में है, वो
चाहता है बैलेंस करके चलना, मतलब जिंदगी में थोड़ी बैलेंस नाम की चीज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, उस इंसान के अकॉर्डिंग। तो उनका कहना आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मैं जो जहां तक देख पा रही हूँ उनका कहना बिल्कुल जायज है कि अगर वो मतलब मान के चलो कि अपनी जिंदगी में अगर बैलेंस चाहते हैं तो कहीं से भी देखो गलत नहीं है, फिर वो इंसान एकदम परफेक्ट है, एकदम सही सोच रहा है अपनी जगह पे, समझ रहे हो। चलिए हम लोग थोड़ा सा ना एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं आज। आज मेरे को ना एस्ट्रोलॉजी से देखने का मन कर रहा है, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज आपको एस्ट्रोलॉजी से बताना सही रहेगा, कुछ चीजें गाइड करना सही रहेगा, फिर आप लोगों को भी समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कैसे होता है, कैसे देखते हैं। देखो सबसे पहले बर्थ चार्ट ऐसे बनता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दो तरीके से देखा जाता है। ठीक है, ओके, देख सकते हो आप, इसी तरीके से बर्थ चार्ट बनता है। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं, हाथ से बना हुआ परफेक्ट होता है, मतलब कि जो हाथ से बना हुआ होता है चार्ट, बर्थ चार्ट, वही सही होता है। इसको जो जन्म कुंडली होती है ना उसको D1 बोलते हैं, और जन्म कुंडली जो होती है उसी से सारी चीजें देखी जाती है। इस जन्म कुंडली को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब एक इंसान के अलग अलग 60 कुंडलियां बन सकती हैं। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली बनाने जा रही हूँ। एक से स्टार्ट होता है काल पुरुष की कुंडली। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। हो सकता है अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान थोड़ा बहुत भी ना हो तो फिर समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी समझने का कोशिश कीजिएगा। ये चीज तभी समझ पाओगे जब आपकी बर्थ चार्ट आपके हाथ में हो। ठीक है ना, आप ऐप में भी खोल सकते हो, बट ऐप वाला देखो वो गलत होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होता है। ठीक है ना, पर समझने के लिए खोल सकते हो। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ से, इस घर से देखा जाता है। अगर किसी भी इंसान के इस घर में केतु बैठा है, केतु बैठा है या राहु बैठा है या शनि बैठा है, केतु, राहु, शनि बैठा है, केतु, राहु या शनि बैठा है, समझ लो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी ना किसी इंसान के साथ। स्पेशली ये जो 5th नंबर हाउस होता है ये प्यार मोहब्बत का घर होता है, तो इस घर में आप समझ लो कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन 100% है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बर्थ चार्ट देख करके ही मैं बता देती हूँ कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी ना किसी के साथ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं देखा जाता है बाबू। इस चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट्स में बांटा गया है। तो ये जो जन्म कुंडली होती है इसको D1 बोलते हैं। ऐसे ही एक D60 चार्ट बनता है, D60 चार्ट ऐसे ही बनता है अलग से। D60 चार्ट जो होता है ना उसमें देखा जाता है बेसिकली आपका पास्ट रिलेशनशिप D60 में देखा जाता है कि उस इंसान, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, उस इंसान के साथ आपका क्या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, वो मैं बनाती हूँ। इसको आकाशवाणी भी बोला जाता है। इसी चीज को आकाशवाणी बहुत तरीके से होता है। देखो टैरो रीडिंग में भी आकाशवाणी होता है, बट उसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि आकाशवाणी जो भी मन में आ रहा है बकवास किए जाए, नहीं, उस पर मैं भरोसा नहीं करती हूँ। मैं D60 वाली आकाशवाणी भरोसा करती हूँ। इसमें ही पता चलता है कि आप पिछले जन्म में कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे, किसके साथ क्या रिलेशनशिप था, स्पेशली आपके पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप था। D60 से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पता चलता है। यहाँ पे तो एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया है, पर D60 को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये यहाँ के प्लैनेट्स को उठा करके इस चार्ट में ले जा करके देखना पड़ता है कि भाई ये प्लैनेट यहाँ बैठा है तो क्या होगा, समझ रहे हो। तो यहां से पता चलता है। और D9 जो होता है, D9 जो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए होता है। D9 नौमांशा बोलते हैं इसको। मेरे पास सबसे ज्यादा फेमस नौमांशा चार्ट है, सारे लोगों को बनवा लेना चाहिए जो भी रिलेशनशिप में है, और 3 महीने के बाद चौथे महीने में इसको रीचेक कराना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप D9 नौमांशा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पूरी होल डिटेल देख सकते हो। एंड सेकेंड मैरिज को भी देखा जाता है, मैरिज के बाद की जिंदगी, मतलब 40 साल के बाद की जिंदगी भी देखी जाती है D9 नौमांशा से। आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा। देखो हर डिपार्टमेंट को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो एक बर्थ चार्ट जन्म से लेकर मृत्यु तक का होता है, और एक बर्थ चार्ट देख करके आप सब कुछ नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो गलत हो जाएगा फिर, समझ रहे हो ना। मतलब उतना कोई ज्ञानी नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा ज्ञाता अगर बोला जाए अगर इंसानों में, तो अभी तक रावण था। ठीक है ना, रावण के बाद ही कोई हुआ होगा, लेकिन आदमी की बात कर रही हूँ, आदमी की बात कर रही हूँ मैं, साधु संत की नहीं बात कर रही, भगवान की बात नहीं कर रही हूँ। रावण आदमी ही था, वो कोई साधु संत नहीं था, कोई भगवान नहीं था। वो भले ही श्रीलंका में उसकी पूजा होती है वो एक अलग बात है, पर बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसको पता था कि उसकी मृत्यु जो होगी, अगर मृत्यु राम के हाथ होती है, श्री राम जी के हाथ होती है, तो उसको स्वर्ग मिलेगा। बहुत चतुर चालाक था,
और उसको बहुत अच्छे से पता था कि इसके पूरे राक्षस वंश का सर्वनाश अगर कोई कर सकता है तो राम जी कर सकते हैं, और उसको पता है कि ये करना है, वो पृथ्वी पे आया है तो उसको करना है, सर्वनाश करवाना है। तो वो एक बहाना था सीता मैया को हरण करना। और सही बताया तो सीता मैया के हरण से पहले तो वो जा चुकी थी, पृथ्वी लोग छोड़ के जा चुकी थी वो, और ये चीज रामायण में दिखाया भी गया है। तो ये जो चीज है ना, ये एक से बढ़ चढ़ को मतलब कि बढ़ चढ़ बना करके सारी चीजें नहीं बताई जा सकती है। कहने का मतलब ये है, ये जो चारों वेदों का ज्ञाता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उतना तो पढ़ा लिखा तो कोई नहीं है। समझ रहे हो आप इस चीज को? चलो ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा। छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई रावण की, सीता जी की। मतलब मैं ना चाहती हूँ कि आप लोगों से बात करूं। मैं वीडियो ऐसे नहीं कि फोकट में बना दिया, कुछ भी बोल दिया, चली गई। एंड पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना होगा बाबू, समझ लो मैं बहुत ही ज्यादा फ्रेश बात करती हूँ। मतलब एक झटके में जो बातें आपके मुंह पे लाके रख दूंगी, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सबसे पहले तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे ना आपको मजा आएगा, अपने प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हो। समझ रहे हो आप इस चीज को? अगर अकेले हो तो पर्सनली वहां लोग बात करते हैं, बाबू मैसेज करते हैं। अगर आपको मैसेज से प्रॉब्लम है तो मत ज्वाइन करना, ठीक है ना। मेरे से भी आप बात कर सकते हो, ग्रुप में मैं भी एक्टिव रहती हूँ, मेरे बारे में भी आप जान सकते हो, कब वीडियो अपलोड होगा नहीं होगा, एवरीथिंग। एंड महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, मेरी तो यही इच्छा है। रात में 8 बजे अगर आज मेरा वाईफाई कनेक्शन ठीक रहे, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है मेरे घर की तरफ, तो आज लाइव रीडिंग जरूर आएगी। एंड मेरा देखो सेकंड चैनल भी है, वहां भी मैं वीडियो हर रोज डालती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो बाबू, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे और कहीं से भी आपको लगे कि जेन्युइन बातें मैंने की है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। और क्या चाहिए मेरे को? आपका प्यार ही तो चाहिए। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।